गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छी क्लास के लिए रेडी भी होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ाई करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, जो कि हमने इंट्रोडक्टरी क्लासेस के लिए थी 4-5 दिन पहले, और तब से इसका क्लास एक भी बन नहीं पाया था। लेकिन अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ज्योग्राफी की जो क्लास होगी वो इसी मोड में बनेगी, पीपीटी के मोड में बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें फिर मैपिंग वर्क रहता है डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के। तो जितना कुछ मैपिंग रहता है तो इसको हम डील करेंगे पीपीटी के फॉर्म में। बाकी आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास बोर्ड पे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1 को। आज हमारा लेक्चर 1 है ज्योग्राफी से रिलेटेड। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी लेंगे। इंट्रोडक्टरी किसका? जैसे लास्ट क्लास इंट्रोडक्टरी था पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस का। आज का हमारा क्लास इंट्रोडक्टरी रहेगा किसको लेकर के? इंडिया को लेकर के, ठीक है। जैसे बहुत बेसिक सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके इंडिया के बॉर्डर कितने कंट्री से टच करता है, कितने इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री से टच करता है। जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, है ना, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। इस तरीके से हो गया। फिर अपना लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी एक टॉपिक तो यहीं पे कंप्लीट हो गया अपना बॉर्डर वाला। टोटल इंडिया के कितने 7 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। 7 इंटरनेशनल कौन कौन? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, करेक्ट। तो ये साथ अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गए। अब चलिए अगली साइड की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। देखिए ये आपके हो गए ना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये सारे अपने क्या है, 7 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो कि इंडिया को क्या करते हैं, टच करते हैं। इसमें देख लीजिए, अगर अपने को इसमें देखना हो थोड़ा सा डिटेल में, तो चलिए अब हम स्लाइड को कवर करते हैं। देखिए इंडिया ना एरिया वाइज क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, और कवर करता है 2.42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एरिया। वर्ल्ड एरिया कितना कवर अप करता है? 2.42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया कवर करता है ना। फिर आइए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये किस में लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिसफेयर में। ये सारे आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एग्ज़ाम में इसमें इंक्लूड किया गया है, पीटी का एग्ज़ाम इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक। तो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस एरिया में पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पड़ता है। अब अगर बात हम करते हैं बॉर्डर्स की तो हमने क्या देखा, 7 बॉर्डर्स को देखा ना इंटरनेशनल। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। बॉर्डर के रिस्पेक्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है और एक आपका स्मॉलेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है। तो जो लार्जेस्ट बॉर्डर है वो किसके साथ है अपना इंडिया का? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। और स्मॉलेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान। अब इसमें देख लो अपना ये जो बॉर्डर्स हैं वो कितने हैं। बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है अपने इंडिया का वो कितना है? 4096 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान के साथ कितना है? 106 किलोमीटर, ठीक। तो ये अपने को दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब आगे इसमें देखिए बॉर्डर्स वाला हो गया ना दोनों तरफ से। अब देखिए जो आइलैंड्स हैं ना इंडिया में, कितने? 2। कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार, और अगला कौन सा है? लक्षद्वीप। तो अंडमान एंड निकोबार किस एरिया में है अपना? ये है अपना बे ऑफ बंगाल रीजन में, ठीक है। और लक्षद्वीप किस में है? अरेबियन सी ब्रांच में, अरेबियन सी ब्रांच में। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमने 4 एरिया देख लिया एरिया वाइज। फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। बॉर्डर में स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, और आइलैंड में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक। ये सारे पॉइंटर्स हमने कवर किए। अगली साइड को देखिए
इंडिया से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, कितने स्टेट से? 8 स्टेट से। इसकी ट्रिक है, इसको भी हम बताते हैं। 8 स्टेट से टच करता है, ठीक। इसकी जो ट्रिक है वो है, देखिए, गरमक, GR मतलब गर, MC मतलब मक, गरमक जाओ तुम, JW मतलब जाओ और TM मतलब तुम। ये नॉर्मल एक मतलब बोलने की भाषा होगी। तो ये ट्रिक है। अब ट्रिक तो कोई मतलब मैक्सिमम केसेस में सेंस तो नहीं बनाते हैं, लेकिन आप इसको देख लो, इसको चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी, अपनी याद हो जाएंगी। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है 8 स्टेट से, तो किस फॉर्म में है? गरमक जाओ तुम। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया। G से इसका मतलब हो गया गुजरात, R से इसका मतलब हो गया राजस्थान, M से इसका मतलब हो गया मध्य प्रदेश, C से इसका मतलब हो गया छत्तीसगढ़, J से इसका मतलब क्या हो गया? झारखंड, W से इसका मतलब क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, T से इसका क्या हो गया? त्रिपुरा, और M से क्या हो गया? मिज़ोरम, है ना। तो अपने क्या हो गए, ये 8 स्टेट्स हो गए गरमक जाओ तुम के कॉन्सेप्ट पे। और इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और ये क्या करता है, इंडिया को पूरा पर्टिकुलर एक मिडिल से, एक पूरे बीच से इसको इंडिया को डिवाइड कर देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, PCS एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और जिससे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े नेगेटिव सेंस में आते हैं कि मतलब इसमें से किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता। तो अपने को याद रखना है कि इन 8 से पास करता है, तो फिर बच्चे जितने स्टेट्स हो गए वहाँ से कि पास नहीं करता है, तो अपने को पोर्शन में कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब इसमें देखिए, ये अपना ये भी हो गया। एक इसमें कॉन्सेप्ट देख लो, ये जो इंडिया का सदर्न पार्ट है और ये जो यहाँ पे श्रीलंका है, तो इन दोनों को जो बीच में सेपरेशन होता है वो कौन करता है? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल स्ट्रेट। ये भी अपना हो गया, ठीक है। अपनी जो, हाँ तो इसको भी याद रखना है, अपनी जो क्या है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट के पास है? गुजरात के पास। फेवरेट क्वेश्चन ये भी आयोग का, कई बार पूछा गया है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसके साथ है? अपना गुजरात के साथ है, गुजरात के पास है। फिर एक देखिए एक्टिव वॉल्केनो की अगर बात करें हम, किसकी? एक्टिव वॉल्केनो की। तो इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? उसका नाम है बैरन आइलैंड, और एक किस में है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। ये एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार एरिया में प्रेजेंट है। तो आपका ये क्या था, ये डिटेलिंग्स थी किसको लेकर के, फैक्चुअल फैक्ट्स थे किसको लेकर के? इंडिया को लेकर के। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें क्या देखेंगे? डिफरेंट डिग्रीज़, डिफरेंट डिग्रीज़ किस किस वे में रहेंगी? एक रहेगा आपका 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो देखिए जो आपका 8 डिग्री चैनल है किसको सेपरेट करता है? जो 8 डिग्री का चैनल है, सेपरेट आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। ये आपको कौन सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है? आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। जो आपका 9 डिग्री चैनल है ये किसको सेपरेट करता है? आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम मेन लक्षद्वीप। ये आपका 9 डिग्री चैनल है। और जो 10 डिग्री चैनल है ये किसको सेपरेट करता है? सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड। अब देखिए जो तीनों जो चैनल्स हैं ना, तीनों जो डिग्रीज हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर के। 8 डिग्री में क्या हो गया? मिनिकॉय मालदीव के बीच में सेपरेशन हो गया। 9 डिग्री में मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप के बीच में सेपरेशन हो गया। और 10 डिग्री में अंडमान और निकोबार के बीच में आपका सेपरेशन हो गया।
ये क्या थे, तीनों के तीनों ये अलग अलग डिग्रीज थे। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब आगे हमको क्या देखना है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो एक ये देखिए कि इसको सीक्वेंस में हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आपका पड़ जाएगा हिमालय, फिर हिमालय से जब नीचे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा एरिया, प्लेन। प्लेन से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा, कोस्टल। कोस्टल से जब थोड़ा नीचे शिफ्ट करेंगे तो कौन सा एरिया रहेगा, वो पेनिनसुला। और पेनिनसुला से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे, फिर दाएं बाएं देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आइलैंड्स। तो इस फॉर्म में चलेगा, हिमालय, फिर प्लेन्स, फिर कोस्टल, फिर पेनिनसुला, फिर आपका हो जाएगा आइलैंड्स। करेक्ट। अब इसमें देखिए हम जो हिमालय को डिस्कस करेंगे ना तो इसको हम देख लेते हैं। हिमालय को, हिमालय को क्या बोला जाता है, अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड मतलब होता है घर, तो इसको क्या बोला जाएगा, अबोर्ड ऑफ द स्नो, मतलब कि रहने के लिए स्नो का घर, बर्फ़ का घर या फिर पहाड़ों का घर। तो इसको आप लोगों ने क्या बोल दिया, हिमालय को अबोर्ड ऑफ द स्नो। इसको देखिए, इसके फॉर्मेशन को देखिए हिमालय के, इसके फॉर्मेशन कैसे हुआ था, अप्रॉक्स 40 to 50 मिलियन ईयर पहले, मिलियन ईयर्स अगो। देखिए इसमें क्या हो गया था ना कि एक प्लेट था, यहाँ पे अपना क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन था, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में था। यहाँ पे क्या था, ये जो अपना रीजन है ना, ये था तेथस सी। इधर भी एक बॉडी थी, ठीक है, इधर भी एक वो था, प्लेट था, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया था ना, ये जो यहाँ से अफ्रीकन जो प्लेट आती, इधर ये क्या थी, यूरेशियन प्लेट थी। इसको थोड़ा अलग से हम देखते हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है। ये देखिए अपना इंडियन बाउंड्री था, यहाँ पे तेथस सी हो गई, इधर एक था अपना इधर भी एक प्लेट था। इधर से क्या हुआ था, जब एक ही प्लेट किधर की तरफ जा रही थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट की तरफ जा रही थी। ये जो बीच में एरिया है ना, सी है, कौन सा सी है, ये तेथस सी है, तेथस सी। इसी के रिमेंस बचे हुए थे, रिमेंस मतलब जो भी इसके बाद बचा हुआ चीज़ था। इसमें मैक्सिमम क्या था, सैंड पड़ा हुआ था, इसी के अंदर मैक्सिमम सैंड पड़ा हुआ था। ये जब प्लेट 50 अप टू 60 मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है, ठीक है। ये प्लेट जा कर के किस में कोलाइड हो गया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्लेट में, इसमें। अब जाहिर सी बात है कि जब ये प्लेट एक जाके इस दूसरे प्लेट में टकरा रहा है तो ये क्या होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, और इसमें प्रेशर कहाँ पे लगेगा, तेथस सी के पास वाले रीजन में लगेगा। और ये भी एक कांस्टेंट प्लेट था, ये भी इधर से प्रेशर लगा दिया, दोनों के बीच में लग गया। तो फिर एक लॉन्ग टर्म में क्या हो गया कि यहाँ पे जब प्रेशर तेज़ बना तो यहाँ पे एक अपलिफ्टमेंट हो गया किसका, तेथस सी के रिमेंस का। तो जो रिमेंस था तेथस सी का, मतलब जो सैंड थे, उसका क्या हो गया, रिमेंस ऑफ तेथस सी का अपलिफ्टमेंट हो गया, ठीक है। अब इस अपलिफ्टमेंट से क्या हो गया, एक यहाँ पे जाइंट माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, है ना, ये जो बना। तो अपना यही जो माउंटेन था ये क्या बन गया, हिमालयाज़, है ना। ये क्या है, एक तरीके से ये आपके न्यू फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि जोग्राफी के हिसाब से ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है ये सिर्फ आपके 50-60 मिलियन पहले की बात है। इससे बहुत पहले पहले सारे माउंटेन प्लेट्यूज कई सारे बन चुके थे। तो ये अपने प्रोसेस को 50 to 60 मिलियन ईयर कंप्लीट कर चुका है, और ये कि न्यू फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में इसको लिया जाता है। तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, इसका पूरा क्या था, फॉर्मेशन था किसका, हिमालय का फॉर्मेशन। अब देखिए ये हमने देख ही लिया कि ये चूँकि सैंड से बना हुआ तो इसका नेचर कैसा रहेगा, इस माउंटेन का, हिमालय का, सेडिमेंट्री इन नेचर, सेडिमेंट्री इन
नेचर। किसके रिमेन से बना था ये? टेथस सी के रिमेन से बना था, टेथस सी के रिमेन से बना था। आज के टाइम में बोलते हैं कि जो मेडिटेरेनियन सी है ना, जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये किसका रिमेन है? टेथस सी का, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया किसको लेकर के? फॉर्मेशन ऑफ हिमालय को लेकर के, इंपॉर्टेंट एरिया। अपने को इसमें टेथस सी याद रखना है, न्यू फोल्ड माउंटेन ये याद रखना है, सेडिमेंट्री नेचर है अपने को ये याद रखना है ना। और दो प्लेट्स का कोलिजन हुआ था कब? 50 से 60 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें देखते हैं हम डिवीज़न ऑफ हिमालयाज। डिवीज़न ऑफ हिमालय में हम क्या देखते हैं? डिवीज़न ऑफ हिमालयाज, इसके अंदर हम कवर अप करेंगे 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये अपना क्या होगा? एक रेंज होगा हिमाद्री, एक होगा हिमाचल और एक होगा शिवालिक। ठीक है, तो ये जो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक हो गया ना हिमाद्री को क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर हिमालय। हिमाचल को क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय। और शिवालिक को क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। तो अब चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। पहले किसको हम स्टार्ट करेंगे? पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटर हिमालय को। अब अपने को ग्रेटर हिमालय में क्या देखना है कि ये क्या है? ये अपना सबसे नॉर्दर्न पार्ट है ऑफ हिमालय रेंज। ये अपने सबसे नॉर्दर्न पार्ट है किसका? हिमालय रेंज का। और वर्ल्ड की जो एक सबसे जो हाईएस्ट रीजन है, ठीक है, वो इसी के अंदर है। और वो कौन है? अपना हिमालय। और ये क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रीजन है, वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रीजन है ना। ये क्या करता है? इंक्लूड करता है किसको? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक को। और वो कौन है? अपना माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। ओके, ये लोकेटेड कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना में, अरे सॉरी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में। ओके, वहाँ पे इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सागर मथा। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया? एक पोर्शन हो गया किसको लेकर के? ग्रेटर हिमालय को लेकर के। ठीक है, अब देखिए इसमें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सागर मथा कहाँ बोलते हैं? नेपाल में। और चोमो लुंगमा ये कहाँ पे बोलते हैं इसको हम लोग? चाइना में। ये पूछ लेता है, अपने को जानना है। माउंट एवरेस्ट हिमालय हो गया अपने यहाँ, सागर मथा हो गया नेपाल में, और चोमलुंगा हो गया चाइना में। तो अगर पेपर में पूछता है तो अपने को इसको बता देना है। ठीक, आगे देखिए। जो एक जस्कर रेंज है ना, हिमालय के भी एक्सटेंशन में देखेंगे हम इस चीज़ को, जब इसको डिटेल में देखेंगे। तो जस्कर रेंज क्या है? जस्कर रेंज ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? एक इंक्लूड करता है नंगा पर्वत, ये कहाँ पे है? कश्मीर में। और धौलागिरी, ये कहाँ पे है? नेपाल में। तो क्या है ये? जस्कर रेंज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय में जस्कर रेंज किसको इंक्लूड करता है? नंगा पर्वत को इंक्लूड करता है और धौलागिरी को इंक्लूड करता है। ठीक है, धौलागिरी कहाँ पे है? अपना नेपाल में हो गया। साइड में हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस, है ना, किसके? ग्रेटर हिमालय के। एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ ग्रेटर हिमालय। देखिए इसमें कौन कौन सा आपके इंपॉर्टेंट पासेज आ जाएंगे ग्रेटर हिमालय के। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? पास, और यहाँ पे लिख लेंगे उसकी लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में हर साल पूछते हैं, हर साल। पहला आपका हो गया
काराकोरम पास, ठीक, ये कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख में। दूसरा आपका हो गया बोरजिल पास, ये कहाँ पे लोकेटेड है? पीओके में। तीसरा आपका हो गया जोजिला पास, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है। ये आपका चौथा हो गया सिपला पास, ये कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। फिर आपका एक हो गया जेलेपला पास, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में लोकेटेड हो गया। और एक आपका लास्ट हो जाएगा यांगेप पास, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो ये सारे जो कुछ ग्रेटर हिमालय के पासेस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर साल पूछना आता ही आता है। तो देखिए इस क्लास में हमने क्या देखा, इंडिया के डिटेल्स को देखा, हिमालय रीजन को थोड़ा सा हमने पार्ट को देख लिया, जिसमें क्या हमने कवर किया कहाँ तक? ग्रेटर हिमालय तक। अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? मिडिल हिमालय, है ना, और फिर लोअर हिमालयास, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय, इसको हम कवर करेंगे और आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास आपकी थी ज्योग्राफी की, आप हमें कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव क्लास थी या नहीं थी, क्योंकि ज्योग्राफी की जो क्लास रहेगी उसको हम इसी तरीके से पीपीटी के फॉर्म में अपना ले करके इसको चलते रहेंगे। अच्छा देखिए एक और बात मैं आपसे बताना भूल गया, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए कि इसके जो पॉइंट्स अलग अलग होते हैं ना, जैसे कि नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ठीक, ये आपका हो गया ईस्टर्न पॉइंट और ये आपका हो गया वेस्टर्न पॉइंट, वो कौन कौन से सारे हैं। तो इसमें आप देख लो इसको एक बार, ये मैं बताना भूल गया था। जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो आपको कौन सा है इंडिया का? इंदिरा कोल, ठीक। सबसे सदर्न पॉइंट इंडिया के लिए कौन हो गया? इंदिरा पॉइंट, ओके। सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा हो गया? किबिथू। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा हो गया? गुहार मोटा। तो ये अपने को याद रखना, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है। इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोटा और किबिथू, ये सारे अपने क्या हो गए? नॉर्थ टू साउथ में एक नॉर्थ सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे सदर्न पॉइंट, और एक सबसे वेस्टर्न और एक सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पॉइंट। एग्ज़ाम में ये भी आया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम। अगली लेक्चर अपलोड आपकी कल ही हो जाएगी। अब क्लासेज रेगुलर बेसिस पर रहेंगी, ज्योग्राफी भी डेली अपलोड होगा और हिस्ट्री भी डेली अपलोड होगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।